हेलो दोस्तों, अब अगर हम 17 जुलाई के और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अगर किसी न्यूज़ के बारे में बात करें जो कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में एक क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और पहले भी लगातार इससे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो है शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में था और अभी फिर ये न्यूज़ में आया। पहले आपको बता दें कि पहले ये कुछ दिन पहले ये किस कॉन्टेक्स्ट में या किस संदर्भ में न्यूज़ में था, जब रक्षा मंत्री स्तरीय जो है सम्मेलन हुआ था जिसमें जो इसके सदस्य देश हैं वहाँ के रक्षा मंत्री शामिल हुए थे। तो वहाँ पर जब ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया था लास्ट में, तो उसमें जो है पहलगाम टेररिस्ट अटैक का जिक्र नहीं किया गया था, जिसका विरोध करते हुए रक्षा मंत्री द्वारा जो है साइन करने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन गौर करने की बात है कि उसी स्टेटमेंट में बलूचिस्तान क्षेत्र में जो ट्रेन पे अटैक हुआ था उसका जिक्र था, लेकिन पहलगाम में जिसमें पाकिस्तान की खुलेआम जो है उसके कई साक्ष्य पाए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान की सेना के और पाकिस्तान के राजनीतिक शक्तियों की सीधे सीधे संलिप्तता पाई गई है और इवन जो अटैक करने वाले टेररिस्ट थे वो भी पाकिस्तानी मूल के ही देखे गए हैं और उससे संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं। अब उसी बात को लेकर जो विदेश मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई है ये भी चाइना में हुई है। और इसमें दूसरी बात गौर करने की है कि पहली जो न्यूज़ आई थी उसमें जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज ही नहीं हुआ था, लेकिन अब जो हमारे जो विदेश मंत्री की यात्रा हुई है, एक तो पहले एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये न्यूज़ रिलीवेंस की हो जाती है क्योंकि गलवान जो घाटी की घटना हुई थी उस घटना को लगभग 5 साल हो गए। तो 5 साल बाद जो है किसी विदेश मंत्री की चीन में सीधे सीधे जो यात्रा हुई है डायरेक्ट स्तर पर, यहाँ पर भी हमारे विदेश मंत्री द्वारा जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई थी उसको उठाया गया फिर से और उसके पीछे तर्क को भी बताया गया कि किस प्रकार इस हमले का जो लक्ष्य था वो कश्मीर में आंतरिक अशांति फैलाना, उसको ही लेकर पूरे देश में आंतरिक अशांति फैलाने का मतलब उद्देश्य था। फिर इससे जो है देश में धार्मिक विभाजन को फैलाने का एक उद्देश्य था और फिर इससे कहीं ना कहीं क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस पर अटैक किया गया था, क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों से जब से 370 हटा है और वहां पर एक कहीं ना कहीं शांति स्थापना ज्यादा अच्छी हुई है, तो उससे जो है कहीं ना कहीं पर्यटक या टूरिस्ट जो फुटफॉल था वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं वहां पर इस टूरिज्म से रिलेटेड जो अर्थव्यवस्था थी या पर्यटन अर्थव्यवस्था थी उसको भी टारगेट किया गया था, जिससे जो है क्षेत्रीय कहीं ना कहीं अगर हम पूरे होलिस्टिक वे में देखें तो कहीं ना कहीं ये जो है क्षेत्रीय एकता और अखंडता पर हमला था। ठीक है, तो ये इस बात को भी इन्होंने उठाया है फिर से, तो ये हमारे लिए जो है शंघाई सहयोग संगठन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दो घटनाएं लगातार कुछ दिनों में हो चुकी हैं और शंघाई सहयोग संगठन का जो रवैया है और जो इसकी भूमिका है उसको भी लेकर कई बार सवाल उठते आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस संगठन में देखा गया है कि स्टार्टिंग में तो चीन की और रूस की ये दोनों की भूमिका अहम थी, लेकिन जब देख रहे हैं हम पिछले कुछ सालों से रशिया जो है, रूस खास तौर से अपना जो यूक्रेन के साथ वार चल रहा है और मध्य पूर्व में जो हलचल चल रही है उसको लेकर इस क्षेत्र में रूस का कम ध्यान है। तो ऐसे में क्या है कि हम देख रहे हैं कि इस समय चाइना जो है एक शक्तिशाली प्लेयर या शक्तिशाली एक्टर बनकर इस संगठन में उभरा है और एक तरह से कहीं ना कहीं अपने हितों को लेकर अपनी लॉबी कर रहा है, जिससे हम इसी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान में हुई घटना का जिक्र था लेकिन इंडिया में हुई घटना का जिक्र नहीं था, जो कि चाइना की बायस्ड पॉलिसी सीधे सीधे दिखाता है इसमें। लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में जान लेते हैं कुछ फैक्ट जिसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है इसका गठन किस प्रकार हुआ था, ये शंघाई 5 पहले में हुआ था, ये मतलब 5 लोग थे। ठीक है, 1996 था जिसमें चीन और रूस तो 2 मेजर प्लेयर थे और उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे। मेनली जो है
जो सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया के देश हैं वही थे इसमें शामिल। और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की या मध्य एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ये जो है इस संगठन की स्थापना की गई थी। अब वर्तमान में जो है नए सदस्यों को भी ऐड किया गया है धीरे धीरे उस क्षेत्र के भी, जिसमें जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस भी शामिल है। भारत और पाकिस्तान को 2017 में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। इससे पहले जो है भारत और पाकिस्तान दोनों ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर इसके मेंबर थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसके मेंबर से संबंधित है, क्योंकि कभी कभी आप मेंबर का देख लीजिएगा और इससे संबंधित आप मैप भी देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि कभी कभी जो देश हैं इसके, क्योंकि सेंट्रल एशिया में सारे एक दूसरे से मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मिलान करने के लिए या फिर मतलब मैप में कि उज्बेकिस्तान का पड़ोसी कौन सा देश नहीं है उसमें 4 दे दिया, या ताजिकिस्तान का दे देगा, या फिर कैस्पियन सी को लेकर दे देगा कि कैस्पियन सी की किससे बाउंड्री नहीं लगती, उसमें उज्बेकिस्तान को डाल सकता है या किर्गिस्तान को डाल सकता है। इस तरीके से मतलब आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपके दिमाग में अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं या मध्य एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको वो चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए, मध्य एशिया के रिलीवेंस क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए कि वो ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों के लिए, व्यापार संबंधी ज़रूरतों के लिए, उस क्षेत्र की शांति के लिए, और किस प्रकार से वो एक सिल्क रूट जो है या फिर व्यापार मार्ग के रूप में गैसीय और तेल अर्थव्यवस्था के परिवहन के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जो मध्य एशिया है, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं रूस के लिए भी रास्ता जा रहा है, पूरे ईस्टर्न यूरोप यानी पूर्वी यूरोप क्षेत्र भी कवर कर रहा है वही, और फिर आपका मध्य पूर्व का क्षेत्र जो गल्फ स्टेट है वो भी कवर कर रहा है, इधर चीन को कवर कर रहा है, इधर जो हम देखते हैं कि अफगानिस्तान और फिर आगे पाकिस्तान, इंडिया को भी कवर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से पारगमन रूट के रूप में भी कार्य कर रहा है या पारगमन मार्ग के रूप में भी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अब इस संगठन का सचिवालय कहाँ है? बीजिंग चीन में है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है शंघाई सहयोग संगठन का जो है कहां पर मुख्यालय है। ठीक है, तो अब इसमें निर्णय जो लिए जाते हैं वो निर्णय जो है सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं, मतलब कि सभी देशों की समान भागीदारी रहती है और एक आम सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जॉइंट स्टेटमेंट पर जब हमारे रक्षा मंत्री ने साइन नहीं किया तो इस साल जो है कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट पारित नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि एक सदस्य देश ने अपोज कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें सर्वसम्मति से यानी कंसेंसस से लिया जाता है, कोई ऐसा नहीं कि वोटिंग हो रही है या इस तरीके की। ये व्यवस्था कहीं ना कहीं इंक्लूसिव अप्रोच और सभी देशों के जो भावना है या सभी देशों की बातों को शामिल करने के लिए किया गया है, जिससे जो है सभी देशों को अपनी बात रखने का मौका मिल सके। ठीक है, और ये मेनली जो स्टार्टिंग में जो इसका लक्ष्य था वो सैन्य सुरक्षा था, फिर धीरे धीरे जो है आर्थिक हित की तरफ बढ़ा, सामरिक हित की तरफ बढ़ा, इस तरह इसने जो है और नए नए तत्वों को समाहित भी किया। इससे संबंधित अभी हम देखेंगे कि RATS जो ये है ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इसके बारे में अक्सर पूछ देता है, जो कि इसी संगठन से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका महत्व क्या है कि ये जो है सुरक्षा मुद्दों पर जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है। और अगर एशियाई सदस्य देशों को देखें या एशियाई क्षेत्र और खासतौर से मध्य एशिया क्षेत्र को देखें तो ये कहीं ना कहीं सबसे अहम है, क्योंकि एक तो ये यूरेशिया का लगभग जो है 65% जो एरिया है उसको कवर कर रहा है या मध्य, और फिर विश्व की लगभग 42% जनसंख्या को ये ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो ये लगभग 24% क्षेत्रफल को विश्व के कवर करता है, तो इससे इसकी अहमियत बढ़ जाती है। अब अगर इससे रिलेटेड ट्रेड के बारे में, क्योंकि अगर व्यावसायिक इसकी उपलब्धियों के बारे में बताएं तो इनका अगर ज्वाइंट करें सभी, अगर मतलब मिलाएं सबको, तो लगभग जो है 23 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा इनकी अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए इनका जो मतलब इस मंच का उपयोग जो है ज्यादा बड़े उपयोगी कार्यों में किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये इनका रिलीवेंस है अभी कि ये क्षेत्र कौन सा कवर कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, उद्देश्य कहीं पे भी इस तरीके का है जैसे हमने नाटो का बताया था, सेम ऐसे ही होता है कि सामरिक हित को मेंटेन रखना या शांति सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, और फिर देशों के बीच में आपस में व्यापार को सुगम करना, व्यापार में उन्नति लाना। ठीक है, विकासवादी मार्ग की ओर बढ़ना। ठीक है, इसमें जो है आतंकवाद रोधी भी कार्यक्रम अपनाए गए हैं जिसके लिए ज्वाइंट एक्सरसाइज भी की जाती है, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। आप उसको देख लीजिएगा कि इस जो शंघाई कोऑपरेट जो एससीओ है वो कौन सी ज्वाइंट एक्सरसाइज करता है सदस्य देशों के बीच में, और उसमें के कौन कौन सी चीजें अपनाते हैं, कौन कौन से मार्ग अपनाते हैं। ठीक है, इसका ये जो है RATS यानी क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, तो ये जो है इसका एक परमानेंट बॉडी है। ठीक है, इसीलिए ये हमने आपको अलग से बताया है क्योंकि ये एक इसकी परमानेंट बॉडी है और ये डेडिकेटेड है आतंकवाद संबंधी या उग्रवाद या सेसेशनिस्ट या अलगाववादी जो घटनाएं हैं उनको लेकर सदस्य देशों के बीच में एक जो है समन्वय बनाए रखना और जो है इस पर वार्ता लगातार करना, ये सारी चीजें इसके द्वारा की जाती हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि जो RATS है ये इसका फुल फॉर्म बता के कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन किस समूह से संबंधित है, तो उसमें जो SCO दे देगा, G20 दे देगा, G7 दे देगा या आसियान दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप ही गौर करिएगा कि क्या आपको पता था कि RATS जो संस्था है वो SCO से संबंधित है। ठीक है, एक बार सेल्फ असेसमेंट भी करते रहिएगा, जब लेक्चर चलता है तो उसमें आप भी कुछ चीजों को गौर करते रहिएगा या करते रहिए कि आपको क्या चीजें पहले से आती थी और क्या चीजें ऐड ऑन हो रही हैं। क्योंकि अगर आप ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं अपने जो भी आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं, सपोज करिए चाहे 1 मिनट का ही देख रहे हैं, तो उसमें अगर कोई चीज ऐड ऑन नहीं हो रही है आपकी सिर्फ अगर, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो टाइम पास ही है। ठीक है, तो ये कोशिश करिएगा कि कोई कुछ ना कुछ ऐड ऑन करे और उसको याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर भूल गए तो फिर भी वो 0 ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका कार्य क्या है, तो SCO जो RATS है ये मुख्य कार्य समन्वय और सूचना को साझा करना है। भारत की भूमिका क्या है, क्योंकि भारत इसका एक एक्टिव मेंबर है और भारत जो है आतंकवाद संबंधी घटनाओं से भी बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभावित देश है, क्योंकि जैसे अभी हमने हाल ही में पहलगाम घटना देखी, तो ऐसे में भारत का रुख जो है सभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक क्लियर है कि आतंकवाद के विरोध में एक मतलब एक परमानेंट बॉडी जो वर्क करे और इसमें सभी देशों को समान रूप से देखा जाए। कोई ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की भूमिका जो है इसमें सीधी सीधी देखी गई है पहलगाम घटना में, तो उस पर जो है कार्यवाही संस्थाओं द्वारा जो इस पर्पस के लिए बनी है उनके द्वारा की जाए। तो भारत द्वारा आपने देखा कि कई MP के डेलीगेशन भी हर देश में, विश्व के ज्यादातर देशों में भेजे गए। फिर जो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, G20 हो, G7 हो, सब जगह जो है भारत द्वारा इस घटना को उठाया गया, क्योंकि इस घटना के पीछे भारत को बड़े पर्सपेक्टिव यानी जो आतंकवाद को पोषित करने वाले जो देश हैं उनको जो है उनका चेहरा या उनका असली चेहरा और उनके जो उद्देश्य हैं उनको सामने लाना है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें शंघाई जो कोऑपरेशन से अगर पूछेगा एग्जाम्पल में या एग्जाम में अगर आपका मेंस में पूछेगा तो इसके रिलेवेंस के बारे में पूछेगा और भारत की भूमिका के बारे में और भारत के लिए ये किस प्रकार से सहयोगी है, इसमें व्यापार को लेकर कह सकता है, आतंकवाद संबंधी घटनाओं को लेकर कह सकता है और इसमें क्षेत्रीय या सामरिक सुरक्षा के बारे में कह सकता है, इसमें एनर्जी भी ऐड कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं क्योंकि ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसके सदस्य देशों को भी देख लीजिएगा क्योंकि इसको आपको सदस्य देशों के बारे में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है।